ये टेबल मैंने ख़ुद बनाई है। सबसे पहले मैंने फॉर्म को कट करा, उसके बाद मैंने ये बटन लिए। बटन लेने के बाद मैंने इस पर हार्डबोर्ड को काट के बटन टिफ्ट करे। बटन टिफ्ट करने के बाद ये मेरे पास सोफ़ा कम बेड था जो मेरे हस्बैंड की कंपनी में था। इसके ऊपर मैंने ये स्टेपलर से, जो वुड स्टेपलर होता है, उससे पंच कर दिया। और ये इतनी एक्सपेंसिव है जापान में, ये मुझे 3200 रुपये में पड़ी। ये देखें आप, ऑटोमन, डीप ऑटोमन टिफ्टिंग वाली टेबल। लुक एट दिस। ये मैंने अपने फेसबुक पर डाली थी, हथौड़ी से इसमें मैंने गोल्डन पिन अप कर दिया। अच्छा, ये बेड इतना माठा सा बेड है, 59,990 का। मेरे पास सोफ़ा कम बेड था, मैंने सोफ़ा कम बेड लिया। फिर मैंने एक हार्डबोर्ड लिया, उसको मैंने निशान लगाए। निशान लगाने के बाद मैंने ड्रिल मशीन से इस पर सुराख किए। ये तिकोना आप देख रहे हैं ना, ये तिकोन बना हुआ है, इस पर मैंने बटन लगा के सुराख के ड्रिल मशीन से फिर इसको टिफ्ट कर दिया। पूरा फोम चढ़ा के हर चीज़ को रख के इस पर टिफ्ट कर दिया और सोफ़ा कम बेड के साथ इसको अटैच कर दिया और इसके ऊपर गोल्डन जो चिपकने वाले स्टिकर होते हैं ना, वो लगा दी। लुक एट दिस। ये बेड कितने में बना है? ये बेड सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हज़ार में बना है। और ये देखें, ये बेड इतना महंगा है जापान में, ये 1 से 1.5 लाख से ऊपर की रेंज का बेड है। और मैंने इसको कितनी खूबसूरती से बनाया। ये पीछे जो है अलमारी है जिस पे मैंने टिफ्ट करा है। तो ये इतनी महंगी चीज़ें हैं जो हमने बहुत कम प्राइसेस में बनाई। ये भी मेरे दूसरे कमरे का बेड है, ये भी मैंने ख़ुद बनाया। इसकी दूसरी पिक्चर आपके साथ शेयर करते हैं जो मैगज़ीन के कवर पेज पे है। ये मैंने सारी ख़ुद इंटीरियर चीज़ें बनाई हैं। ये मेरे हाथ का काम है सारा, यानी कि अपने हाथों से। ये देखिएगा, ये जो रूम है ये बिफ़ोर लुक था, बिल्कुल सादा सा था। और मैंने इसका फ़र्नीचर एवरीथिंग ख़ुद बनाया, यानी कि सिर्फ डेकोरेशन नहीं की, फ़र्नीचर, प्लांट्स, वो भी सब बनाए। लुक एट दिस रूम, ब्यूटीफुल लुक्स हैं इसके। अब आते हैं प्लांट्स पर। ये पत्थर मैंने धो के रखे हैं। ये पत्थर मैंने ख़रीदे थे 300-400 रुपए के। ये मेरे पास कपड़े डालने वाली बास्केट थी, इसके अंदर मैंने ये पत्थर डाले और इस तरह करके प्लांट्स बनाए। ये दूसरा मैंने बकेट में डाला था, ये मैं स्टिक्स लाई थी डॉलर शॉप से, और इस तरह मैंने बड़े बड़े प्लांट्स बनाए थे। इसके अंदर मैंने ड्रिल मशीन से सुराख करके, ये प्लांट्स जापान में बहुत महंगे हैं, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे बहुत कम पैसे। आप बिलीव करें, ये 40-40 हज़ार के जो है ना बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में और उधर लगाए जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में। मैंने इनको ख़ुद बनाया है। तो ये मुझे बहुत ही नॉर्मल प्राइस में, ये मुझे बड़ा वाला 3200 का पड़ा है और छोटे छोटे जितने भी हैं वो 2-2 हज़ार के पड़े। और इनसे बहुत अच्छी लुक आई है। मैंने डॉलर शॉप से स्टिक्स ली थी, किसानों के जो खेतों पे लगती हैं, और ये पत्ते लिए थे और डाल दिए इसमें। और आप देखें कितना ग्रेसफुल लग रहा है और कितने कम बजट में मेरा जो है ये प्लांट बने। अच्छा, ये लैम्प देखें, ये 1,01,290 का है, और जो मैंने लैम्प लिया है वो 2 लाख का मिल रहा था। ये मैंने ऑक्शन से उठाया था और इस पर मैंने पॉलिश करी, कलर किया, इसका कैप चेंज करा, और आप इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। आपने देखा लैम्प कितना ज़बरदस्त बन गया। इसको घिसाई की रेगमाल से फिर इसको ज़बरदस्त बनाया। ये पुराने फ्रेम थे, इन पर मैंने ऑफिस के प्रिंट आउट से प्रिंट करा, और इन फ्रेमों को ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलर स्कीम। उसके बाद बच्चों के स्टडी पे मैंने ये लगा दिया। आप देखें, ये अगर मैं बाज़ार से लेने जाऊंगी तो कितना एक्सपेंसिव होगा, लेकिन इट्स लुक सो स्टनिंग विद इन वेरी लो कॉस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत कम प्राइसेस में की हैं। मैं भी आपको और चीज़ें दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं जापान के स्टोर की आपको चीज़ें दिखाऊंगी। आप कंपैरिजन करिएगा मेरी चीज़ों को और जापानीज़ स्टोर की चीज़ों का, आपको आइडिया होगा कि हम क्या काम करते हैं और कैसी क्वालिटी होती है। और आप कंपैरिजन करिएगा कैसी क्वालिटी होती है। ये टीन के डब्बे थे जिनको मैंने कलर करके, ये देखिए आफ्टर लुक इसका ये बना है। इसी तरह एक नॉर्मल सा हमारा वॉशरूम था, इस पर भी मैंने पेंटिंग्स लगाई हैं ऊपर, शायद ये नज़र आए या ना आए। इसको भी बहुत अच्छा हमने करके बनाया। ये देखिए, ये बेकार टेबल 9,480 की है। मैंने ये टेबल कितने बनाई? 5,000 में। ये देखिए, मैं इस काइंस होम से दरवाज़ा काट के 5,000 के इसके मैंने हैंडल ये लिए, पाए और लगाए। ये फ्लोर मेरा ऐसा दिया हुआ था सीमेंट वाला, मैंने पूरी इसकी फ्लोरिंग कितनी प्रोफेशनल की है। आप फ्लोरिंग देखें, बहुत सस्ती की है, लो कॉस्ट की है सारी। चीज़ें तो मैंने बहुत बनाई। ये सारे रैक मैंने अपने घर के खुद बनाए। ये पूरा ये आप लुक देख रहे हैं, ये कलर, ये लैंप, ये सब मैंने लो कॉस्ट बनाया। ये टीवी ट्रॉली भी मैंने खुद बनाई है। मैंने ये बहुत कम बजट में बनाया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद जापान का, कि जापान में ये चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हैं। ये सारी घर की डेकोरेशन, बल्कि मैंने इतनी में डिटेल में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप बिफ़ोर लुक देखें और आप आफ्टर लुक देखें। चॉपस्टिक से मैंने बनाया और अपनी वॉल पे हैंग करा है। एक एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। बेडशीट सारी मैंने
पाकिस्तान से मंगवाई हैं। बच्चों के टॉयज़ थे, उनको कलर करा है। ये जो भी आप हाथ देखेंगे इतना डिसेंट और इतना एलिगेंट था। ये ब्लू था, मैंने इसे गोल्ड एंड सिल्वर पे किया, लैम्प को कलर किया। अब मैं आपको जापान की चीज़ें दिखाऊंगी, आप वो देखिएगा कि किस तरह महक। तो इस तरह से पूरा घर का इंटीरियर किया। ये जो गोल्डन और ब्लैक आप लोग देख रहे हैं पेंटिंग्स, ये मैंने पेपर लेकर और घर के पत्तों को कलर करके बनाई है। और इस तरह से हमारा पूरा कॉम्बिनेशन, ये चेयर्स के कवर हमने 2500 रुपये के विश से बाय करे थे। और इस तरह से कॉम्बिनेशन हमने ब्लैक वाइट और ब्लैक रखा, गोल्ड रखा। तो हमारी जब भी कोई दावत होती है तो हम इसी तरह का कॉम्बिनेशन रखते हैं। और ये घर बहुत लो कॉस्ट में तैयार किया गया है, आपके सामने ये एवरीथिंग मैंने हैंडमेड है मेरी। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है वो ये देखें प्लांट कितना, जब कोई दावत होती है मैं लाइटें लगा देती हूँ। और ये सारे छोटे छोटे डेकोरेट पीस मैंने नॉर्मल चीज़ों से बनाए हैं। ये सोफ़े, ये कुशन कवर, ये हर चीज़, ये मेरा बहुत पुराना सामान है, इसको मैंने रिसाइकिल, तो बहुत सस्ता पड़ा अकॉर्डिंग टू स्टोर। यही लग्जरियस ब्यूटीफुल लुक है, हाथ का बना हुआ है आप लोगों के सामने। अब मैं आपके साथ जो है दूसरी ब्लॉग में जापान की चीज़ें शेयर करूँगी, वो भी आप देखिएगा।